और रतु की स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने की कहानी। खुर्शीद के दोनों बेटे उन्हें बताते हैं कि जीव आत्माएं चाहती हैं कि वो अर्थ के लोगों को ईश्वर के ट्रू लॉज यानी सच्चे नियम बताएं, क्योंकि जब वे वहां पर पहुंचते हैं तब उन्हें रियलिटी का पता चलता है। और वो रियलिटी ये है कि उन्हें ईश्वर के सच्चे ट्रू लॉज के बारे में नहीं मालूम। फिर उनके दोनों बेटे अपनी मौत के बारे में बताते हैं। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, कैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचे, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बारे में खुर्शीद को बिल्कुल भी पता नहीं था। अपने बेटों की आत्माओं से ही उन्हें उस एक्सीडेंट और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता चला। वे अपनी मदर को बताते हैं कि गाड़ी विस्पी ड्राइव कर रहा था। वो गाड़ी को बड़ी ही स्लो स्पीड में चला रहा था, मतलब कि एक नॉर्मल स्पीड में। उनके साथ कुछ और लोग थे। उन्होंने उस दिन गाड़ी के इंजन का काम करवाया था, इसलिए इंजन को फ्री करने के लिए वो काफी दूर चले गए। जैसे ही वे रिटर्न हो रहे थे तो सडनली उनके सामने एक डरावनी ब्लैक चीज आई। विस्पी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय ब्रेक फेल हो गए। उनकी गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सडनली विस्पी देखता है कि वो अपनी फिजिकल बॉडी से थोड़ी दूरी पर खड़ा है। उसकी फिजिकल बॉडी घास पर पड़ी है। उसे ये रियलाइज होता है कि वो अपनी एक हल्की लाइट बॉडी के साथ खड़ा है, यानी वो उसकी स्पिरिट बॉडी यानी आत्मा थी। उससे अब कोई भी पेन या प्रॉब्लम फील नहीं हो रही थी। वो अपने चारों ओर देखता है तो उसके अलावा वहां कोई और नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इतना तो समझ जाता है कि वो मर चुका है। तब उसके मुंह से एक चीख निकलती है, हे भगवान, मुझे स्पिरिट वर्ल्ड से लेने कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद विस्पी देखता है कि उसका भाई रतु भी उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। अपने भाई को देखकर खुश हो जाता है। वो उसे हक करते हुए कहता है कि माय डियर रतु, एटलीस्ट चलो, तुम तो मेरे साथ हो। तभी वो आत्मा कहती है कि माय डियर विस्पी, मैं रतु नहीं हूं, वो तो उधर है। जब वो देखता है तो पाता है कि उसका भाई रतु अभी भी फिजिकल बॉडी में सांस ले रहा है। वो उस आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई रतु को बचा ले, उसे अर्थ पर ही रहने दे, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल अकेले हैं। अगर वो भी मर गया तो उनके जीने का सहारा टूट जाएगा। तब वो आत्मा विस्पी से कहती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगा वो ईश्वर ही करेगा। फिर वो आत्मा बताती है कि वो उसके नाना है, यानी उसके मदर के फादर, जिसे वो लोग पापा या पॉप्सी कहा करते थे। उनकी मृत्यु 1974 में ही हो गई थी, लेकिन वो इतने यंग दिख रहे थे कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। जबकि जब वो मरे थे तो उस समय उनकी उम्र 93 इयर्स की थी। विस्पी की मृत्यु 1980 में हुई थी और वो समय 30 साल के दिख रहे थे। उसके नाना भी उसी की उम्र के करीब दिख रहे थे। वो बिल्कुल उसके भाई रतु की तरह लग रहे थे। इतना सुनते ही वो अपने नाना से लिपट जाता है, रतु को बचाने के लिए कुछ करने के लिए कहता है। तब उसके नाना यानी पॉप्सी उसे एक्सप्लेन करते हैं, माय डियर विस्पी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ईश्वर से प्रे कर सकते हैं। वे दोनों जैसे ही ईश्वर से प्रे करने वाले होते हैं कि तभी रतु भी आकर उनके बगल में खड़ा हो गया। वे देखते हैं कि रतु भी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ चुका है। ये देखकर रतु और उसके नाना दोनों सैड हो जाते हैं। विस्पी को लगता है कि अब उनके पेरेंट्स की केयर कौन करेगा। हालांकि रतु को अभी भी ये रियलाइज नहीं होता कि वो अर्थ की दुनिया छोड़ चुका है। उसकी नजर अचानक गाड़ी पर पड़ती है। वो बड़ी तेजी से विस्पी पर चिल्लाता है, ये तुमने मेरी गाड़ी के साथ क्या कर दिया, तुमने गाड़ी ठोक दी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। तब उसके नाना उसे समझाते हैं कि हम लोग मर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में बैठे बाकी लोग जिंदा थे। तभी एक अच्छी आत्मा आती है और वो विस्पी और रतु को आंख बंद करने के लिए कहती है। जैसे ही वो आंख बंद करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चले जा रहे हैं। जब वे आंख खोलते हैं तो खुद को एक बड़े से हॉल में पाते हैं। उस हॉल को रेस्ट रूम कहते हैं। जैसे ही वो एक सॉफ्ट बेड पर लेटते हैं उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। जब उनकी आंखें खुली तो वे दोनों रेस्ट रूम से बाहर आते हैं। बाहर वो जो देखते हैं उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उनके सभी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रेस्ट रूम के बाहर खड़े हैं, जो इनसे पहले ही मर चुके थे। तब रतु और विस्पी डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के पास तो नहीं जा सकते,
लेकिन वे इस शौक से निकलने में उनकी हेल्प तो जरूर ही कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसमें हम स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लोग यानी 7 फ्लोर्स के बारे में जानेंगे। स्पिरिट वर्ल्ड यानी आत्माओं की दुनिया 7 लोकों में बटी हुई है।